चलिए फिर निकलने का समय। लेट तो रोज का है। ये दोनों अभी तक सो ही रहे। चलते हैं। बाय बाय। बाय सन। नहीं, ओके बाय बाय। मुझे पेट्रोल लेना है पहले, एंड देन क्योंकि एफ आ रहा है। उस दिन जब रात को मैं आया था कल, तो उसके बाद से अभी तक मैंने पेट्रोल डलवाया नहीं, और गाड़ी खड़ी भी है धूप में काफ़ी दिनों से। बहुत ही मुश्किल से फिर से टाइम निकाला है मैंने, और अब मैं निकला हूँ आगे। आगे इन द सेंस आज हमारा टारगेट है हरिद्वार ऋषिकेश पहुँचने का। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। राइट नाउ अभी मैं हूँ रिंग रोड पे, तो पहले मैं मैप सेट कर लूँ कि कैसे जाना है हमें, कहाँ जाना है हमें। हरिद्वार, पहले हरिद्वार आएगी, उसके बाद आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 4 घंटे 4 मिनट 230 किलोमीटर। स्टार्ट करते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं, सीधे ही चलना है। तो पेट्रोल हम आगे ही डलवाएंगे, फिर यहाँ नहीं डलवाएंगे। जब सीधे आगे तक जाना ही है तो पेट्रोल पहले क्यों डलवा लें, कोई मतलब नहीं बनता है। डीटीसी की बस जिस दिन मैं आ रहा था तो ट्रक पे लोड होकर आ रही थी, आज सड़क पे चल रही है। एक काम और करना है मुझे। मैंने कल ही न्यूज़ देखा है कि मास्क के लिए चालान लग रहा है। रिस्क लेना ही नहीं है अपन को रिस्क चाहिए ही नहीं, तो अभी अपन रुक के मास्क लगा लेगा। सो मीनवाइल जब तक मास्क लगाता हूँ, आप सभी लोग, अभी 2 दिन पहले ही ना स्वान का बर्थडे बीता था, तो मैंने एक छोटा सा सिनेमैटिक बनाया, छोटा सा वीडियो बनाया। आप उसको एंजॉय करिए। तब तक मैं मास्क भी लगा लेता हूँ और पेट्रोल भी डलवा लेता हूँ। स्वान तो बहुत अच्छा डांस करती है। हाँ, पोस्ट भी तो करते थे। मेरे पास आ जाए थोड़ी सी। अरे वाह। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you. ईशु बाहर निकलो, ईशु बाहर। You want 30 tickets? यहाँ पे खतरनाक खेल, और पहली बार में ही गोल हो गया। वापस से गेम शुरू हुआ है। बच गए, जल्दी करो। ये विनर। लगा लिया है, जरूरी भी था। कंपनी का नाम आ रहा है।
तो मास्क लग गई है, अब चलते हैं आगे। वैसे ही लेट है, 4 घंटे 1 मिनट बता रहा, 12:57 पे शो कर रही है गूगल कि मैं हरिद्वार पहुंचूंगा। देखते हैं मैं कब पहुंचता हूं एक्चुअल में। 12:57 एज पर गूगल, क्योंकि मैं रुकता हुआ जाता हूँ ना तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, गूगल से कम नहीं लगता। पर अभी तो मैंने सोचा कि कम से कम 150 से 250 किलोमीटर चलाने के बाद ही स्टॉप लेना है, या फिर कुछ ऐसा देखने को मिले तो रुकना है। एक बार पेट्रोल के लिए जरूर रुकना पड़ेगा, वो अलग बात है। अभी क्या मुझे ऐसा पता चला कि दिल्ली में वो लगे हैं, स्पीड कैमरास लगे हैं, बट आई एम नॉट अवेयर कि कहाँ कहाँ लगे हैं। तो इसलिए मैं भी स्पीड ज़्यादा नहीं करने वाला। पहले बोला ना मैंने, रिक्स ही नहीं चाहिए अपन को। ये देखो शायद ये लगा है, हाँ। अपन ने स्पीड 50 पे ही रखनी है अभी। चलते जा रहे हैं। जब मैं निकल रहा था लेट हो गया था तो दीदी कह रही थी कि ट्रैफिक बहुत मिलने वाला है इसमें, बट अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है। आगे का नहीं पता, पर अभी तक ठीक है। अच्छा, नॉर्मल। ओके, सो हमने पेट्रोल डलवा लिया है। 1000 का डलवाया मैंने, अभी ज़्यादा नहीं डलवाया। एंड टू माई ग्रेट सरप्राइज टैंक फुल हो गया, क्योंकि जब मैं निकला था तो मेरे मीटर इंस्ट्रूमेंट पे मीटर कंसोल पे शो कर रहा था कि एफ में आ चुकी है। आई डोंट नो, 9.5 लीटर पेट्रोल आया, आधा लीटर और आता अभी। 9.5 लीटर में फुल हो रहा है, मतलब जब एफ स्टार्ट होता है तो 4 लीटर पेट्रोल होता है, मतलब ठीक है ना। ओह माय गॉड, यस, आधा लीटर ही और आता बहुत से बहुत, या फिर 1.25 लीटर इतना ही आता। और एफ स्टार्ट हो चुका था। एफ को स्टार्ट हुए लगभग 15-17 किलोमीटर हो चुके थे। सो दैट मीन्स कि FZ25 में जब एफ आ भी जाता है तो 3 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल होता ही होता है, कोई डाउट नहीं रखना है इसमें। दैट इज़ अ गुड थिंग, जो कि मुझे आज पता चली अभी। ये दिल्ली की कौन कौन सी सड़कें हैं, मुझे कुछ नहीं पता है दिल्ली के बारे में ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत पता है, ज़्यादा नहीं पता है। तो मैं उसी के हिसाब से चल रहा है। हमारे सामने बस, मैं सोच रहा बस दाएं बाएं ले तो मैं आगे बढ़ूँ फिर। यस, ले लिया इसने दाएं बाएं और अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अभी हो गया 3 घंटे 48 मिनट शो कर रहा है पहुँचने में, 218 किलोमीटर। तो अभी तक हमने सिर्फ 12 किलोमीटर चलाया है। अब क्या करना, मैं सीधे चल जाना। एक तो क्या ट्रैफिक है और रास्ते का पता नहीं मुझे, उसकी वजह से मुझे ज़्यादा लेट हो रहा है जाने में। अभी जैसे अगर मैं भोपाल में होता, भोपाल से इंदौर जाना हो या फिर भोपाल से घर जाना हो मुझे, तो मुझे उतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि मुझे रोड का अंदाज़ा है, रोड पता है किधर से कौन सा जा रहा है और कैसे निकलना है, मुझे कहाँ जाना है। यहाँ पे बहुत अभी जो मैं निकल रहा है, ये आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में, ये जो ब्रिज है ये यमुना नदी पे बनी है। पानी की क्वालिटी मेरे को पसंद नहीं आई। पानी बहुत ही बिल्कुल काले कलर का है, बिल्कुल काला है। दिल्ली में थोड़ी ज़्यादा पोल्यूशन भी है, बहुत ज़्यादा लोगों का बोझ भी तो ढो रही है दिल्ली, तो उसका असर तो दिखेगा ही। बट अभी तक मुझे ट्रैफिक नहीं मिली है, ये सबसे प्यारी बात है। और दूसरी बात क्या है, ग्लव्स छूट गए घर पे, याद ही नहीं रहा मुझे कहाँ रह गया ग्लव्स, और शायद मैं गलत रास्ते पे चला जाऊँगा, तो इसलिए मैं थोड़ा ध्यान से चलाता हूँ। क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये रोड पकड़नी है, मतलब मुझे चढ़ जाना चाहिए इस पर। जी हाँ, यस, चढ़ जाना चाहिए। पता ही नहीं मुझे, यहाँ से अब आया थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं दिल्ली से बाहर आ गया। मेरठ 70, मुरादाबाद 159, दोनों में से किसी भी सिटी में हम जाने वाले नहीं हैं।
बाहर से निकलने वाले हैं। शायद मेरठ के जो बाहर का रास्ता वहाँ से हम निकलेंगे। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे दो रास्ते क्यों बने हुए हैं यहाँ पे। इधर भी उधर ही के लोग जा रहे हैं, इस रोड पे भी इधर ही जा रहे हैं, क्यों बने? ये सर्विस रोड है, आगे चल के पता चल जाएगा। कहीं गलत रास्ते पे ना आ गया हूँ मैं। आगे भी ऐसा ही चल रहा है, बंटवारा हो रखा है दो भाइयों के बीच में। आगे शायद जब राइट टर्न लेंगे तो मुझे शायद एक बड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा, और अगर मैं उस पर होता तो शायद लगाना नहीं पड़ता। देखते हैं, 1 किलोमीटर का ब्रिज था ये, 69 हो गया। नोएडा मेरठ अक्षरधाम। इस समय तब से पूछ रहा था ना, 2 लेन क्यों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं गलती से इस लेन में आ गया और अब मुझे पता चला इसमें बाइक अलाउड नहीं है इस लेन में, और अब मैं ढूंढ रहा कट, मुझे कहाँ से कट मिले कि बाहर निकल जाऊँ। अभी मैंने एकदम से देखा, वो सामने देखे बना हुआ है, बाइक अलाउड नहीं है इस पे, ओनली 4 व्हीलर्स। मैं बस मुझे मिल जाए कट, मैं चला जाऊँ। अब मैं यू टर्न भी नहीं ले सकता क्योंकि बहुत आगे आने के बाद, मतलब 3-4 किलोमीटर आगे आने के बाद मुझे ये दिखा कि इसमें बाइक्स अलाउड नहीं है। शायद मुझे आगे कट मिल जाए। मैं बाइक से आ गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आगे 2 लोग और है बाइक से, ये चल के आ रहा है, मुझे पता नहीं है कि अगर बाइक्स अलाउड नहीं है तो ये लोग कैसे जा रहे हैं। इनको तो पता होना चाहिए, इनकी गाड़ी की नंबर DL वाली है, ये यूपी है, यूपी 87। आगे जो गई वो DL की थी, अपाचे। अब हम बात करते हैं अपने राइड की। आज हरिद्वार में रुकना है, ऋषिकेश जाना है आज मुझे, आज स्टे वहीं करना है। उसके बाद मैं आगे जाऊंगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनके लिए निकलना है मुझे। और ये एक कार देखो, ये रिवर्स में आ रही है, ये देखो टैक्सी को। मैं तो थोड़ी देर तक सोचने लगा वो बंदा भाग के आ रहा था, मुझे लगा था कहीं उसी की गाड़ी तो नहीं है, वो हैंड ब्रेक लगाना भूल गया पर फिर वैसा नहीं था, मैंने अंदर देखा ड्राइवर भी था। मैं सोच रहा कि एक बार मैं पूछ ही लूँ कि इस पे लेन पे बाइक्स अलाउड है या नहीं है। ये बाइक की गाड़ी यूपी की है, मैं इससे एक बार पूछ लेता हूँ। मोटरसाइकिल अलाउड है इस लेन पे? अलाउ है ना? तो सारी कंफ्यूजन दूर, बाइक्स अलाउड है, तो हम जल्दी निकलने वाले हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अब। सो मेरठ पहुँच गया मैं, क्योंकि सीट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गर्म हो जाती है। सो काफ़ी टाइम यहाँ बीत गया, 10:48 हो गए, और अब हम निकलते हैं आगे। मैं चाह नहीं रहा था इतना टाइम यहाँ देना, पर घर से फ़ोन आ गया कुछ, एंड बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा टाइम लग गया। अब मुझे थोड़ा डाउट भी होने लगा है कि मैं ये सर्किट पूरा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। पहले हरिद्वार पहुँचते हैं, फिर मैं बात करता हूँ, वापस से घर पे बात होगी, और देखते हैं क्या होता है आगे। कुछ परेशानियां हैं, देखते हैं अवॉइड किया जा सकता है या नहीं। अगर अवॉइड नहीं कर पाया मैं, तो शायद मुझे वापस जाना पड़े यहीं से। ओके, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये अंग्रेजों के ज़माने की गाड़ी मैं जानता हूँ ये आजकल यूज़ किया जाता है, ये डिज़ाइंड है शादियों में, बट दिखने से ऐसा ही लगता है। इस पर नंबर भी लिखा है, वेडिंग के लिए है, बट दिखने से ये अंग्रेजों के ज़माने के जैसा लगता है। सो मैं हरिद्वार के अंदर अब आ चुका हूँ, हरिद्वार पहुँच चुका हूँ, और जो सामने आपको ये जो घाट दिख रहा है, ये है श्री महाराजा अग्रसेन घाट समिति है। पानी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं जल्दी से अब हरी की पौड़ी जो घाट है वहाँ पहुँचता हूँ, और वहाँ मैं भी डुबकी लगाने वाला हूँ। जितनी गर्मी लगी ना पूरे रास्ते में, वो सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ पर रुका था मैं भी चाय पीने के लिए। नाउ दिस द टाइम टू मूव। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब से मैं भोपाल से निकला हूँ तो 999 किलोमीटर हो चुके हैं। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 999.1। अभी ये 1000 हो जाएगा, वापस वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ट्रिप 1 पे कर रहा हूँ मैं। सो अभी अब हरी की पौड़ी घाट जो है वो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर है।
तो मैंने पूछा कि अंदर वाली रोड से जाऊँ या बाहर वाली से, उन्होंने कहा बाहर वाली से ही जाओ, मतलब लेफ्ट साइड वाली से नहीं जाओ, इसी वाली मेन रोड से ही जाओ, सर्विस रोड है ये। वो इसलिए क्योंकि जो सिटी की साइड की रोड है उसमें उन्होंने कहा कि भीड़ ज़्यादा आपको मिलेगी, और अगर आप इस रोड से जाओगे तो थोड़ा भीड़ कम मिलेगा, खाली रोड मिलेगी आपको। मैं अभी मेन रोड नहीं पकड़ूंगा, मेन हाईवे पे अब नहीं जाने वाला मैं, तो क्या पता कट मिले या ना मिले, तो इसीलिए ऋषिकेश का रास्ता यहीं से आगे आपको दिख सकता है, 26 किलोमीटर यहाँ से। और लेफ्ट अगर आप ले लेंगे यहाँ से तो आपको बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन दोनों ही मिल जाएंगे। गंगा नदी लगातार ऐसे बहती जाएगी इस तरफ से। मेरे को थोड़ा सा और आगे जाना है तो मुझे मिल जाएगा हरी की पौड़ी घाट जो है, वो थोड़े से आगे जाने में मिल जाएगा। और यहाँ से ना पहाड़ियाँ जो है ना वो स्टार्ट होती है हरिद्वार से। मे भी कैमरा में आ रहा हो या ना आ रहा हो वो मैं भी कह नहीं सकता, बट ऑन माई लेफ्ट साइड ये पेड़ों के पीछे पहाड़ियाँ हैं, छोटे अभी, बट दीज आर ऑल्सो द रेंजेस ऑफ हिमालय। कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं अपनी बाइक से यहाँ तक आऊँगा, और अभी और आगे भी जाना है, तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है इस चीज़ की मुझे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा पीछे ये गंगा नदी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है यहाँ से, और सामने पहाड़ियाँ हैं, ज़्यादा ऊंची नहीं है, बट इन्हीं की हाइट धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा इनकी हाइट बढ़ती जाएगी। यहाँ से आगे मैं देहरादून जाना है, फिर देहरादून से आगे केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये पार्किंग चार्ज है कार जीप के लिए 75, बस ट्रक के लिए 145। हमारी बाइक थी तो हमें 35 रुपये लगे हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे घाट पे। तो अभी मैं पहुंचा और जा रहा मैं हर की पौड़ी जो घाट है वहाँ पे बाइक मैंने लगा दी पार्किंग में, अब आगे जा रहा हूँ। मैं ढूंढ रहा हर की पौड़ी घाट जो है वहाँ मुझे जाना है, क्योंकि मुझे ये पता है कि वो मेन घाट है हरिद्वार का। सो काफ़ी दूर तक मैं पहले चल कर आ गया हूँ, लगभग 2-2.5 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ, पर चलने में मज़ा आ रहा है, मैं सच बता रहा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा, बस मैंने जब टाइम देखा ना चलते हुए तब मुझे समझ में आया कि अच्छा नहीं, मैं काफ़ी दूर चल चुका, बट अदरवाइज़ आपको पता भी नहीं चलेगा। सो फाइनली मैं पहुंच ही गया, मिल गया मुझे हरी की पौड़ी या पेड़ी। मैं बिट कंफ्यूज्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नाम गलत ले रहा, बट श्रद्धा मेरी पूरी है। मैं यहाँ पहुंच गया हूँ और मैं सोच रहा डुबकी लगाने की। आप देख सकते हो कि जो स्पीड ऑफ वाटर है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, आप बह सकते हो इसमें। और वैसा ही मुझे लगता है यहाँ पर जो लोग हैं ना उनकी जो एनर्जी लेवल है ना वो भी बहुत ही हाई है। इनफैक्ट लाइक यू इन योर सेल्फ विल स्टार्ट लाइक फीलिंग पॉजिटिव अबाउट यू। तो चलते हैं, पहले डुबकी लगाते हैं इसमें। आज चेक होने वाला है इसकी वाटरप्रूफ कैपेबिलिटी कितनी है। सो जैसा मैं चाह नहीं रहा था वैसा हो गया। जो मैंने बताया था आपको मॉर्निंग में कि कुछ प्रॉब्लम्स है घर पे जिसकी वजह से मुझे वापस जाना पड़ सकता है, वो मुझे वापस जाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हमारी ये जो राइड है वो यहीं हरिद्वार में आके ही ख़त्म होने वाली है। आज मैं वापस जाऊंगा दिल्ली, और दिल्ली से कल मैं फिर निकलूँगा भोपाल के लिए वापस। रियली सैड, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता, अभी जाना ही पड़ेगा। सो ऑन ए सैड नोट आई एम रिटर्निंग बैक टू दिल्ली राइट। आज दिल्ली जाऊंगा, कल भोपाल के लिए निकलूँगा, और कल के जो एपिसोड्स हैं, आने वाले एपिसोड्स, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि कंप्लीट नाइट राइड है मेरी। नाइट राइड का भी अलग ही चार्म है, तो उसका ही मज़ा उठाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ मी इन दिस राइड। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन राइड सेफ, जय हिंद।